या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चैत्र माह का चौथा नवरात्रि और पंचमी तिथि है। एक तिथि 6 होने के कारण अब की बार नवरात्रि 8 दिन के ही रहने वाले हैं। तो आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। उससे पहले माँ कुष्मांडा स्रोत और माँ स्कंद माता का स्रोत। तो देवी माँ के भक्त तो सभी देवी माँ के भक्त इसे पूरे श्रद्धा भाव से प्रसन्न मन से सुने, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। माँ कुष्मांडा को शक्ति का एक रूप माना जाता है और उन्हें इस ब्रह्मांड को बनाने वाले के रूप में जाना जाता है। वह थी जिन्होंने अंधकार को दूर किया और 3 दिव्य देवी और अन्य देवताओं को भी बनाया। काल के अंत के बाद पराशक्ति ने देवी कुष्मांडा का रूप धारण किया और ब्रह्मांड का निर्माण को फिर से शुरू किया, जो पूर्ण अंधकार से भरा था। सबसे पहले देवी ने अपने तेज से अंधकार को दूर किया, ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया। तब देवी ने अपनी कोमल मुस्कान और तेज से ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। जीवन को बनाए रखने के लिए वह पूरे ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गई। बाद में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की और सूर्यमंडल में अपनी शक्ति को स्थापित किया और सूर्य को ब्रह्मांड में पर्याप्त प्रकाश प्रदान करने की शक्ति प्रदान की और इस देवी सूर्य देव की शक्ति का स्रोत बन गई। यही कारण है कि इस देवी को सूर्य मंडला एक कहते हैं। नाम का अर्थ न केवल अंडे के आकार ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में है, बल्कि उसके गर्भ में ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में भी की जाती है, जो प्राकृतिक को बनाने और उसकी रक्षा करने का संकेत है। कुष्मांडा बाघ की सवारी करती है और उनकी 8 भुजाएं हैं। इनकी प्रत्येक भुजा में एक विशेष वस्तु या हथियार होता है। उन्हें आमतौर पर एक धनुष तीर, एक कमल, एक गधा, एक अमृत का बर्तन, एक माला, एक चक्र और एक कमंडल पानी देने वाले बर्तन के रूप में चित्रित किया गया है। माँ कुष्मांडा एक दिव्य साक्षात प्राणी है और सभी ऊर्जा का स्रोत है। वह अपने भक्तों को शक्ति, ज्ञान, समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती है। जो भी माता रानी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसे माँ हर कठिनाइयों और परेशानी से बचाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा का कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। तो अब सुनते हैं स्कंद माता स्रोत, क्योंकि आज पंचमी तिथि है जो माँ दुर्गा की स्कंद माता स्वरूप को समर्पित है। बोलिए स्कंद माता की जय हो। मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथ को पूरा करने वाली, मस्तक पर अर्धचक्र को धारण करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली स्कंद माता की वंदना करती हूँ। स्कंद माता उजले रंग की है और हमारे विशुद्ध चक्र में निवास करके उसे मजबूत बनाती है। वे दुर्गा माता का 5वां रूप है, जिनके 3 नेत्र उन्होंने अपनी 4 भुजाओं में से 2 में कोमल के फूल पकड़ रखे हैं। एक से कार्तिकेय को पकड़ा हुआ और एक हाथ में अभय मुद्रा में है। स्कंद माता पीले रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके मुख पर स्नेह के भाव है। उन्होंने नाना प्रकार के आभूषणों से अपना अलंकार किया हुआ है। उन्होंने अपने शरीर पर मजीर हार, क्यूर, किकनी व रत्नों से जड़ित कुंडल धारण किए हुए हैं। मैं प्रसन्न मन से 7 स्कंद माता की आराधना करता हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कमनीय, रमणीय व वैभव युक्त है। तीनों लोगों में उनकी पूजा की जाती है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिए हुए स्कंद माता को मेरा नमन है। सृष्टि के सभी तत्व उन्हीं के अंदर समाये हैं। स्कंद माता सागर की गहराइयों में भी वास करती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वे शिव की अर्धांगिनी है। वे ही हम सबको प्रकाश देती है। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का मुकुट पहन रखा है
और उनके मस्तक पर सूर्य के समान आभा है जो संपूर्ण विश्व में उजाला करती है। वे सभी इंद्रियों की स्वामिनी है और ब्रह्मपुत्रों के द्वारा पूजनीय है, अर्थात सभी वेद में भी उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। देवता व राक्षस दोनों ही माता के इस निर्मल व आदि रूप की धारण करते हैं। स्कंद माता देवी हमारे सभी तरह के दोषों व विचारों का निवारण करती है, हमारे शरीर में मन को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करती है और हमारा उद्धार कर देती है। स्कंद माता ने तरह तरह के आभूषणों से अपना श्रृंगार किया है। इंद्रदेव भी उनकी आराधना करते हैं। वे सृष्टि के सभी तत्वों में समाहित और सभी लोगों का भार उन्हीं के ऊपर है। उन स्कंद माता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्कंद माता के द्वारा ही हमें बुद्धि व विद्या मिलती है तथा हम सब उनका सदुपयोग कर पाते हैं। वे हमारी अज्ञानता का नाश करती है। वे कमल के फूल में निवास करने वाली है और शुभ फल देने वाली है। स्कंद देवी की सृष्टि के अंधकार को दूर करती है और उनका स्वभाव भगवान शिव के जैसा है। वे कामना करने योग्य उनके अंदर करोड़ों सूर्य के समान शक्ति और उन्हीं से ही इस पृथ्वी पर अर्थ का महत्व है। स्कंद माता अनादि काल से ही और इस सृष्टि का रचयिता है। उन्होंने ही हम सबको प्रकाश देने का कार्य किया है। वे ही प्रजा के हित करने वाली उनकी स्वामिनी व माता है। हम सभी स्कंद माता को नमन करते हैं। स्कंद माता हर बिगड़े हुए काम बना देती है। वे हमेशा गतिमान है, हरि का काम करने वाली और माता पार्वती का रूप है। उनके अंदर अनंत शक्ति समाहित है और उनका तेज सबसे ज़्यादा है। वे ही हमें यश धन भक्ति व मुक्ति का मार्ग सुझाती है। स्कंद माता ने ही इस जगत को सब कुछ दिया है और इस जगत के सभी प्राणियों सहित देवताओं के द्वारा वंदना करने योग्य हैं। वे ही हम सब की ईश्वरी तीनों लोगों में व्याप्त है, आदि शक्ति है। स्कंद माता का स्वरूप नवदुर्गा के अन्य 8 स्वरूपों से अलग अलग और अद्भुत है। इसमें माता रानी अकेले नहीं है बल्कि अपनी गोद में अपने एक बालक को ले रखा है। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं और इसी तरह से कार्तिकेय की माता होने के कारण ही उन्हें माँ पार्वती कहा जाता है। कार्तिकेय भगवान का नाम स्कंद में भी है और इसी कारण नवदुर्गा के इस रूप में नाम स्कंद माता अर्थात स्कंद की माता पड़ा है। जो व्यक्ति स्कंद माता की पूजा करता है वह अपने मन को नियंत्रण में करना सीख जाता है। जो भक्त जन प्रतिदिन सच्चे मन से साथ स्कंद माता स्रोत का पाठ करता है वह सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। माँ की कृपा से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आते हैं और अपने मन को केंद्रित करना सीख जाते हैं। इससे उसका ध्यान नहीं भटकता और वह कुशलता के साथ अपने सारे कार्य पूरे करता है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी तरह की बाधा आ रही है तो उसे स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह समय स्कंद माता का स्रोत का पाठ करें। दंपति को एक साथ यह कार्य करना चाहिए तो माँ की कृपा से संतान सुख अवश्य मिलता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। उसका नियम था चाहे आंधी हो या तूफान वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग, क्या ही मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगे कि हे गणेश जी महाराज,
आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूं। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगे तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान में तुम्हें ही एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खोली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है, मेरे कुल में दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितनों ऐसे आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी, हमारा भी वंश आगे बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसके पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे, वह तोरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने पर बाद में अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश, बहू बेटू के देखकर बुढ़िया भी खुश हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी बाल बच्चे को स्वास्थ्य की कामना करना। बोलिए कुष्मांडा माता की जय हो। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अभी तक आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।